आज हम जनरल माइक्रोबायोलॉजी का आगाज कर रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप कोई भी फील्ड मेडिकल फील्ड पढ़ रहे हैं तो आपके लिए माइक्रोबायोलॉजी का पढ़ना लाजमी है। और माइक्रोबायोलॉजी ये एक ज़बरदस्त और इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल माइक्रोबायोलॉजी। बैक्टीरिया, वायरस, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम उनके बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। तो आज हमारा एक जनरल सा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड कौन कौन से साइंटिस्ट थे और किस साइंटिस्ट ने कौन सा कंट्रीब्यूशन किया है इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल माइक्रोबायोलॉजी। तो अगर हम माइक्रोबायोलॉजी के वर्ड्स को देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है माइक्रो, दूसरा है बायोलॉजी। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी मीन्स बायो, लाइफ, एंड लॉजी मीन स्टडी। हम लोग उन स्मॉल ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे जो कि वेरी स्मॉल है, एंड उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी इज द Microbiology is the branch of science study very small living organism, microorganism that can only be seen with a microscope। हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, हम उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आप बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड अल्गी, इसके बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी, कि हम मेडिकल फील्ड में माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इंसानों के लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। और जब हम किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हम कहते हैं कि इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो इट इज अ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्म अस भी है एंड हेल्प अस भी है। ये हार्मफुल किस तरह से है कि दे कैन काज डिजीज, के डिजीज काज कर सकते हैं। किस तरह से? एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, फ्लोरा जो कि इंटेस्टाइनल एक डिसऑर्डर है, टाइफाइड एंड कोविड-19, ये सारे कौन काज कर रहा है? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस तरह से फायदा देते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूजफुल तो मेक एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेक चीज, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोड्यूस इंसुलिन को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो अब अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो एक साइंटिस्ट है, फर्स्ट जो साइंटिस्ट है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वो है एंटोनी वान लीeuwenhoek। अब मैंने एक बात कही थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। तो एक साइंटिस्ट आया एंटोनी वान लीeuwenhoek, तो इसने क्या किया कि इसने एक माइक्रोस्कोप को डेवलप कर दिया। अब जब एक माइक्रोस्कोप डेवलप हो गया तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अपने आंखों से देख सकते हैं। तो जब इसने माइक्रोस्कोप को डेवलप किया तो एंटोनी वान लीeuwenhoek के अराउंड 1674 में उन्होंने माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट कर दिया। तो ही मेड अ सिंपल माइक्रोस्कोप, इसने बना लिया एक सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो इसको नाम दिया गया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है? तो फर्स्ट पर्सन टू सी बैक्टीरिया, ये ऐसा बंदा है जिसने बैक्टीरिया को पहली बार देखा था। और फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये पहला बंदा है जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था। फिर दूसरा साइंटिस्ट आया रॉबर्ट हुक अराउंड 1665 में। इसने क्या किया कि ही ऑब्जर्व कोक अंडर एक प्लांट से इसने एक पीस ले लिया प्लांट से, और क्या किया? ही डिस्कवर सेल। और इसने किस तरह से सेल की डिस्कवरी कर ली कि उस माइक्रोस्कोप में इसने ऑब्जर्व किया, इसने देखा कि इसमें एक चीज ऐसा पड़ा हुआ है जो कि एक बॉक्स की तरह है जो कि खाली पड़ा हुआ है। तो इसने इसे ही डिस्कवर सेल, तो इसने सेल को डिस्कवर कर लिया। ही पब्लिश द बुक, और इसने एक बुक भी पब्लिश किया है माइक्रोग्राफिया। और इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है? तो फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब सेल, ये ऐसा पहला बंदा है, ये पहला बंदा था जिसने सेल को डिस्क्राइब किया। इम्प्रूव माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन, और माइक्रोस्कोप की ऑब्जर्वेशन को भी इम्प्रूव कर दिया। इसके बाद लुइस पोस्टर की बात आती है। तो लुइस पोस्टर 1822 से 1895 में इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है? तो ये फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं। ही प्रूव डेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने एक बात कही थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये प्रूडेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास आते हैं फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिराइव किया गया है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और इससे पहले लोग कहते थे कि नहीं, कि ये कि बिफोर हिम पीपल बिलीव
इन स्पॉन्टेनियस जनरेशन के जो जनरेशन जो ऑर्गेनिज्म की जनरेशन होती है ये खुद ब खुद होती है, स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद होती है। लेकिन इस लुईस पास्चर ने इस बात को गलत साबित कर दिया कि नहीं, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही दूसरे ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन होती है। और इसने एक थ्योरी पेश की कि स्वान निक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, इसने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, स्वान निक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। तो इसने क्या किया कि इसने न्यूट्रिएंट को एक स्वान नेक फ्लास्क में रख दिया। एक फ्लास्क था इस तरह से, स्क्रीन पर मैं आपको दिखा भी दूंगा कि इस तरह से एक फ्लास्क है, इस तरह से एक फ्लास्क था। तो इसने क्या किया, इस फ्लास्क में इसने मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट को रख दिए, इसने इस फ्लास्क में न्यूट्रिएंट को डाल दिया, न्यूट्रिएंट को डाल दिया। और ये जो फ्लास्क था ये स्टीराइल था, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री था। तो जब अब इससे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंटिमिनेशन नहीं थी, तो इस वजह से ये जैसा था वैसा ही पड़ा रहा। लेकिन जब इसने क्या किया कि इसने इस नेक को तोड़ दिया, इसको जब इसने तोड़ दिया इस तरह से हो गया ये जब इसने तोड़ दिया, जब इसने इसको तोड़ दिया तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे उसमें फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेटेड हो गया, तो इस वजह से फिर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्टार्ट हो गई। पहले लोग कहते थे कि जो गोश्त, पीस ऑफ गोश्त, मीट का जो टुकड़ा है, इनसे जो मेगोट्स से डेवलप होते हैं, मेगोट्स की प्रोडक्शन होती है, डेवलपमेंट होती है पर पीस ऑफ मीट से मेगोट्स की प्रोडक्शन होती है। मेगोट्स क्या है कि ये एक वार्म जो बटरफ्लाई है, इनके बेबी को मेगोट्स कहते हैं, जो इनिशियल स्टेज में इसकी प्रोडक्शन होती है। तो पहले लोग कहते हैं कि पीस ऑफ मीट से मेगोट्स की प्रोडक्शन होती है, लेकिन लुईस पास्चर ने इस बात को गलत साबित कर दिया कि ऐसा नहीं है, कि जो भी ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन होती है वो खुद ब खुद नहीं होती, वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के से ही उसकी प्रोडक्शन होती है। सो दैट इज लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंटो। अब इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है लुईस पास्चर की, तो एंथ्रैक्स वैक्सीन भी इसने प्रोडक्शन भी, पोस्चराइजेशन का कंसेप्ट भी दे दिया लुईस पास्चर ने। पोस्चराइजेशन क्या है कि लुईस पास्चर ने कहा कि अगर आप मिल्क, दूध को उबाल ले तो इससे में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल आउट हो जाएंगे, और जो मिल्क है वो फिर प्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, तो वो फिर कोई भी डिजीज काज नहीं कर सकता। और जम्स थ्योरी भी पेश कर ली कोच की, रॉबर्ट कोच, आल्सो नोन एज फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इसने क्या किया कि ही डिस्कवर बैक्टीरिया काजिंग, कि इसने बैक्टीरिया इन डिजीज को काज कर सकता है, ट्यूबरकुलोसिस, क्लोरा एंथ्रैक्स, क्लोरा जो कि एक इंटेस्टिनल डिसऑर्डर है, ट्यूबरकुलोसिस जो कि एक लंग्स डिसऑर्डर है। तो और ही आल्सो डेवलप कोच फास्टुलेट, इन इसके जरिए से ही हमें ये मालूम हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज काज कर सकते हैं। और इसके बाद आती है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1928 में डिस्कवर किया पेनिसिलिन जो कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन की है। अब एंटीबायोटिक, और इस एंटीबायोटिक ने लाखों लोगों को बचाया है मुख्तलिफ बीमारियों से, मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। अब जो साइंटिस्ट हमने पढ़ लिए, अब इसकी कंट्रीब्यूशन अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है कि साइंटिस्ट और इनका कंट्रीब्यूशन। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि इसने नेम द सेल, इसने सेल की डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। और दूसरा काम भी क्या किया था कि माइक्रोस्कोप को एडवांस किया था। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने क्या फर्स्ट ऑब्जर्व, इसने प्रोटोजोआ को पहले ऑब्जर्व किया, बैक्टीरिया को भी, और इसने माइक्रोस्कोप बनाया था। लुईस पास्चर ने क्या किया, जर्म्स थ्योरी पेश की, पोस्चराइजेशन भी पेश किया, वैक्सीन भी बना लिया। पोस्चराइजेशन क्या था कि अगर हम मिल्क को हीट करें तो इनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल आउट हो जाएंगे और वो फिर डिजीज काज नहीं करेगा। तो रॉबर्ट कोच ने डिजीज काजिंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया डिजीज का कर सकते हैं उसको इसने शो कर लिया रॉबर्ट कोच ने। एलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की प्रोडक्शन कर ली। तो ये आज का हमारा लेक्चर जनरल माइक्रोबायोलॉजी और हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी पार्ट 1। अब हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज।